नमस्ते दर्शकों, मैं कंचन लता त्रिपाठी अपने चैनल ओरिजिनल कहानियाँ में आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं वाल्मीकि रामायण पर ओरिजिनल लिखी कथा ला रही हूँ। जो वाल्मीकि जी रामायण में लिखे हैं वही बोलती हूँ। कोई भी अपने मन से बात या आजकल नाच गाना गाकर कथा कहने वाले लोगों की तरह से नहीं करती। आज का यह वीडियो राम जी के खर दूषण से युद्ध के बारे में है और यह 5 भाग में है। आइए देखते हैं वाल्मीकि जी ने खर दूषण और राम के साथ युद्ध के बारे में क्या लिखे हैं। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। जय जय श्री राम। राम के बाणों से कटे हुए पगड़ियों सहित मस्तकों, बाजूबंद सहित भुजाओं, जांघों, बाहों, भांति भांति के आभूषणों, घोड़ों, हाथियों, टूटे फूटे अनेकानेक रथों, चौवरों, व्यंजनों, छत्रों, नाना प्रकार की ध्वजाओं, छिन्न भिन्न हुए शूलों, पट्टिसों, खंडित खंडकों, बिखरे प्रासों, फर्शों, चूर चूर हुई शिलाओं तथा टुकड़े टुकड़े हुए बहुतेरे विचित्र बाणों से पटी हुई वह समर भूमि अत्यंत भयंकर दिखाई देती थी, तरह से मारी जा रही है। तब उसने युद्ध से पीछे पैर न हटाने वाले भयंकर वेगशाली 5000 राक्षसों को, जिन्हें जीतना बड़ा ही कठिन था, आगे बढ़ने की आज्ञा दी। वह श्री राम चारों ओर से शूल, पट्टिस, तलवार, पत्थर, वृक्ष और बाणों की लगातार वर्षा करने लगे। यह देख धर्मात्मा रघुनाथ जी ने वृक्षों और शिलाओं की उस प्राणहरणी महावृष्टि को अपने तीखे सहायकों द्वारा रोका। उस वर्षा को रोककर आंखें मूंदे हुए सांड की भांति अविचल भागते खड़े हुए श्री राम ने समस्त राक्षसों के वध के लिए महान क्रोध धारण किया। कोष के से युक्त और तेज से उद्दीत हुए श्री राम ने दूषण सहित सारी राक्षस सेना पर चारों ओर से बाण की वर्षा आरंभ कर दी। इससे दूषण को बड़ा क्रोध हुआ और उसने वज्र के समान बाणों से श्री राम जी को रोका। तब अत्यंत कुपित हुए वीर श्री राम ने सुर नामक बाण से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला और 4 तीखे सहायकों से उसके चारों घोड़ों को मौत के घाट उतारकर एक अर्धचंद्राकार बाण से सारथी का भी सिर उड़ा दिया तथा 3 बाणों से उस राक्षस की भी छाती में चोट पहुंचाई। धनुष कट जाने पर, घोड़ों तथा सारथ के मारे जाने पर रथहीन हुए दूषण ने पर्वत शिखर के समान एक रोमांचकारी परिघ हाथ में लिया, जिसके ऊपर सोने के पत्र मढ़े गए थे। वह परिघ देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था। उस पर चारों ओर से लोहे की तीखी कीलें लगी हुई थीं। वह शत्रुओं की चर्बी से लिपटा हुआ था। उसका स्पर्श हीरे तथा वज्र के समान कठोर एवं अहस था। वह शत्रुओं के नगर द्वार को बेदीन कर डालने में समर्थ था। रणभूमि में बहुत बड़े सर्प के समान भयंकर उस परिघ को हाथ में लेकर वह क्रूर कर्मा निशाचर दूषण श्री राम पर टूट पड़ा। उसने अपने ऊपर आक्रमण करते देख राम जी ने 2 बाणों से आभूषणों सहित उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। युद्ध के मुहाने पर जिसकी दोनों भुजाएं कट गई थी, उस दूषण के हाथ से खिसक कर यह विशालकाय परिघ इंद्रध्वज के समान सामने गिर पड़ा। जैसे दोनों दांतों के उखाड़ लिए जाने पर गजराज उनके साथ ही धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार कटकर
गिरी हुई अपनी भुजाओं के साथ ही दूषण भी पृथ्वी पर गिर पड़ा। रणभूमि में मारे गए दूषण को धराशायी हुआ देख समस्त प्राणियों ने साधु संत कहकर भगवान श्री राम की प्रशंसा की। इसी समय सेना के आगे चलने वाले महाकपाल, स्थूलाक्ष और महाबली परमार्थी, ये 3 राक्षस कुपित हो मौत के फंदे में फंसकर संगठित रूप से राम जी के ऊपर टूट पड़े। राक्षस महाकपाल ने एक विशाल शूल उठाया, स्थूलाक्ष ने पट्टिस हाथ में लिया और परमाश्री ने फरसा संभालकर आक्रमण किया। उन तीनों को अपनी ओर आते देख भगवान श्री राम ने तीखे अग्रभाग वाले पहने सहायकों द्वारा द्वार पर आए हुए अतिथियों के समान उसका स्वागत किया। श्री रघुनंदन ने महाकपाल का सिर एवं कपाल उड़ा दिया। परमार्थी को असंख्य बाण समूहों से मथ डाला और स्थूलाक्ष की स्थूल आँखों को सहायकों से भर दिया। तीनों अग्रगामी सैनिकों का यह समूह अनेक शाखा वाले विशाल वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर श्री राम ने कुपित हो दूषण के अनुयायी 5000 राक्षसों को उतने ही बाणों का निशाना बनाकर क्षण भर में यमलोक पहुंचा दिया। दूषण और उसके अनुयायी मारे गए, यह सुनकर खर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपनी महाबली सेनापतियों को आज्ञा दी, वीरों, यह दूषण अपने सेवकों सहित युद्ध में मार डाला गया। अतः अब तुम सभी राक्षस बहुत बड़ी सेना के साथ धावा करके इस दुष्ट मनुष्य राम के साथ युद्ध करो और नाना प्रकार के शस्त्रों द्वारा इसका वध कर डालो। ऐसा कहकर कुपित हुए खर ने श्री राम पर ही धावा किया। साथ ही सैन्यगामी पृथुग्रीव, यश, शत्रु, विहंगम, दुर्जय, करवीराक्ष, पुरुष, कालकार्मुक, हेममाली, महामाली तथा रुद्रासन, ये 12 महापराक्रमी सेना पति भी उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए अपने सैनिकों के साथ श्री राम पर ही टूट पड़े। तब तेजस्वी राम जी ने सोने और हीरों से विभूषित अग्रतुल्य तेजस्वी सहायकों द्वारा उस सेना के बीच बचे खुचे सिपाहियों का भी संहार कर डाला। जैसे वज्र बड़े बड़े वृक्षों को नष्ट कर डालते हैं, उसी प्रकार धूम युक्त अग्नि के समान प्रतीत होने वाले उन सोनों के पंख की बाणों ने उन समस्त राक्षसों का विनाश कर डाला। उस युद्ध के मुहावने पर श्री राम ने कर्ण नामक 100 बाण से 100 राक्षसों का और सहस्र बाणों से सहस्र निशाचरों का एक साथ ही संहार कर डाला। उन बाणों से निशाचरों के कवच, आभूषण और धनुष छिन्न भिन्न हो गए तथा वे खून से लथपथ हो पृथ्वी पर गिर पड़े। कुशों से ढकी हुई विशाल वेदी के समान युद्ध में लहूलुहान होकर गिरे हुए खुले केस वाले राक्षसों से सारी रणभूमि फट गई। राक्षसों के मारे जाने से उस समय वहाँ रक्त और मांस की कीचड़ जम गई। अतः वह महाभयंकर वन नरक के समान प्रतीत होने लगा। मानव रूपधारी श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को तत्काल मौत के घाट उतार दिया। उस समूची सेना में केवल महारथी खर और त्रिशिरा, ये 2 ही राक्षस बचे रहे। उधर शत्रु संहारक भगवान श्री राम ज्यों के त्यों युद्ध के लिए डटे रहे। उपयुक्त 2 राक्षसों को छोड़
कर शेष सभी निशाचर जो महान पराक्रमी, भयंकर और दुर्धर्ष थे, युद्ध के मुहाने पर लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम के हाथों मारे गए। तदंतर महासमर में महाबली श्री राम के द्वारा अपनी भयंकर सेना को मारी गई देख खर एक विशाल रथ के द्वारा श्री राम का सामना करने के लिए आया। खर को भगवान श्री राम के सन्मुख जाते देख सेनापति राक्षस त्रिशरा तुरंत उसके पास आ पहुंचा और इस प्रकार बोला, राक्षस राज, मुझ पराक्रमी वीर को इस युद्ध में लगाइए और स्वयं इस साहसपूर्ण कार्य से अलग रहिए। देखिए, मैं अभी महाबाहु राम को युद्ध में मार गिराता हूँ। आपके सामने मैं सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ और अपने हथियार छूकर शपथ खाता हूँ कि जो समस्त राक्षसों के लिए वध के योग्य हैं, उन राम को मैं अवश्य वध करूँगा। इस युद्ध में या तो मैं इनकी मृत्यु बनूंगा या यह मेरी मृत्यु का कारण होंगे। आप इस समय युद्ध विषयक उत्साह को रोककर एक मुहूर्त के लिए जय पराजय का निर्णय करने वाले साक्षी बन जाइए। यदि मेरे द्वारा राम मारे गए तो आप प्रसन्नता पूर्वक जनक स्थान को लौट जाइए, अथवा यदि राम ने मुझे ही मार दिया तो आप युद्ध के लिए इन पर धावा बोल दीजिएगा। भगवान के हाथ से मृत्यु का लोभ होने के कारण जब त्रिशरा ने इस प्रकार खर को राजी किया, तब उसने आज्ञा दे दी, अच्छा जाओ युद्ध करो। आज्ञा पाकर वह श्री राम जी की ओर चला। उस समय वह 3 शिखरों वाले पर्वत के समान जान पड़ता था। उसने आते ही बड़े भारी मेघ की भांति बाण रूपी धाराओं की वर्षा प्रारंभ कर दी और वह जल से भीगे हुए नगाड़े की तरह विकट गर्जना करने लगा। त्रिशरा नामक राक्षस को आते देख श्री रघुनाथ जी ने धनुष के द्वारा पैने बाण छोड़ते हुए उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। अत्यंत बलशाली श्री राम और त्रिशरा का वह संग्राम महाबली सिंह और गज राज के युद्ध की भांति बढ़ा। भयंकर प्रतीत होता था। उस समय त्रिशरा ने 3 बाणों से श्री रामचंद्र जी के ललाट को बींध डाला। श्री राम उसकी यह उदंडता सहन न कर सके। वह कुपित हो रोष वेश में भरकर इस प्रकार बोले, अहो पराक्रम प्रकट करने में शूरवीर राक्षस का ऐसा ही बल है जो तुमने फूलों जैसे बाणों द्वारा मेरे ललाट पर प्रहार किया है। अच्छा, अब धनुष की डोरी से छूटे हुए मेरे बाणों को भी ग्रहण करो। ऐसा कहकर रोष में भरे हुए श्री राम ने त्रिशरा की छाती में मारे, जो विधसर सर्पों के समान भयंकर थे। तदंतर तेजस्वी रघुनाथ जी ने झुकी गांठ वाले 4 बाणों से उसके चारों घोड़ों को मार गिराया। फिर 8 सहायकों द्वारा उसके सारथी को भी रथ की बैठक में ही सुला दिया। इसके बाद श्री राम ने एक बाण से उसकी ध्वजा भी काट डाली। तदंतर जब वह उस नष्ट हुए रथ से कूदने लगा, उसी समय श्री राघवेंद्र ने अनेक बाणों द्वारा उस निशाचर की छाती छेद डाली। फिर तो वह जड़वत हो गया। इसके बाद श्री राम ने क्रोध में भरकर
3 वेगशाली एवं विनाशकारी बाणों द्वारा उस राक्षस के तीनों मस्तक से काट गिराए। वह निशाचर राम जी के बाणों से पीड़ित हो अपने धड़ से सांप सहित रुधिर उगलता हुआ पहले गिरे हुए मस्तकों के साथ ही धराशायी हो गया। तत्पश्चात खर की सेवा में रहने वाले राक्षस जो मरने से बचे हुए थे भाग खड़े हुए। वे बाघ से डरे हुए हिरणों के समान भागते ही चले जाते थे, खड़े नहीं होते थे। उन्हें भागते देख रोष में भरे हुए खर ने तुरंत लौटाया और सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। जैसे राहु चंद्रमा पर आक्रमण करता है उसी प्रकार उसने श्री राम पर ही धावा किया। त्रिशिरा सहित दूषण को रणभूमि में मारा गया देख श्री राम के पराक्रम पर दृष्टिपात करके खर को भी बड़ा भय हुआ। एकमात्र श्री राम ने महान बलशाली और अहस्य राक्षस सेना का वध कर डाला, दूषण और त्रिशिरा को भी मार गिराया तथा मेरी सेना के 14,000 प्रमुख महान वीरों को काल के गाल में भेज दिया। जब यह सब देख और सोचकर राक्षस खर उदास हो गया। उसने श्री राम पर उसी तरह आक्रमण किया जैसे नमुच ने इंद्र पर किया था। खर ने एक प्रबल धनुष को खींचकर श्री राम के प्रति बहुत से नाराज चलाए। जो रक्त पीने वाले थे वह समस्त नाराज रोष में भरे हुए विषधर सर्पों के समान प्रतीत होते थे। अनुर्विद्या के अभ्यास से प्रत्यंचा को हिलाता और नाना प्रकार के अस्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ रथारूढ़ खर युद्ध के अनेक पैंतरे दिखाता हुआ विचरने लगा। उस महारथी वीर ने अपने बाणों से समस्त दिशाओं और उपदिशाओं को ढक दिया। उसे ऐसा करते देख श्री राम ने भी अपना विशाल धनुष उठाया और समस्त दिशाओं को बाणों से आच्छादित कर दिया। जैसे मेघ जल की वर्षा से आकाश को ढक देता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी ने भी आग की चिंगारियों के समान सैकों की वर्षा करके आकाश को ठसाठस भर दिया। वहाँ थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहने दी। खर और श्री राम द्वारा छोड़े गए पहने बाणों से व्याप्त हो सब ओर फैला हुआ आकाश चारों ओर से बाणों द्वारा भर जाने के कारण अवकाश रहित हो गया। दूसरे के वध के लिए रोष पूर्वक जूझते हुए उन दोनों वीरों के बाण जाल से आच्छादित होकर सूर्यदेव प्रकाशित नहीं होते थे। तदंतर खर ने रणभूमि में श्री राम पर नालीक, नाराज और तीखे अग्रभाग वाले विकर नामक बाणों द्वारा प्रहार किया, मानो किसी महान गजराज के अंगकुशों द्वारा मारा गया हो। उस समय हाथ में धनुष लेकर रथ में स्थिरता पूर्वक बैठे हुए राक्षस खर को समस्त प्राणियों ने पासधारी यमराज के समान देखा। उस बेला में समस्त सेनाओं का वध करने वाले तथा पुरुषार्थ पर डटे हुए महान बलशाली श्री राम को खर ने थका हुआ समझा। जय जय श्री सीताराम। जय जय सीताराम। दोस्तों, यदि आप को मेरी प्रस्तुति अच्छी लगे
तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो की सूचना आप सबको मिल सके। जय जय श्री राम।